आज हम लोग कक्षा 6 है ना, क्लास 6 का डायन कुप्रथा पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे, है ना। 2 क्लास हुआ है, आज तीसरा क्लास है ना। तो कल हम लोगों ने देखा था कि एक बसंती नाम की महिला थी ना, बसंती नाम की एक अधेड़ महिला थी जिसका पति और पुत्र मर चुका था ना, मर चुका था। और गांव में बीमारी फैलने लगा था बरसात के दिनों में। कब? बरसात के दिनों में गांव में बीमारी फैलने लगा था। तो क्या हुआ कि एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर पे पहुंच गए और उसको बोलने लगे कि तुम डायन हो, है ना, और तुम्हारी वजह से ही गांव में बीमारी फैल रही है, ऐसा बोलने लगा। यहां तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, है ना। अब आगे देखते हैं। बेचारी बसंती इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो लोग पहुंच गया और बोलने लगा तुम डायन है, लेकिन बसंती को ये सब पता नहीं था, है ना। वो सोची क्या बोल रहा है ये लोग, है ना। वहां ऊंची आवाज में बसंती को धमकाया जाने लगा। जोर से डांट रहा था ना, जोर से धमकाने लगा, है ना। ऊंची आवाज मतलब जोर से। ठीक उसी समय आंगनबाड़ी वाली दीदी ब्लॉक ऑफिस से गांव पहुंची। और जब वो लोग धमका रहा था उसी समय आंगनबाड़ी की दीदी थी ना, वो क्या की, वो कहाँ से, ब्लॉक से ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस से कहाँ पहुंची, गांव पहुंची। उसने गांव वालों को बतलाया कि बारिश के मौसम में सफाई में कमी की वजह से गांव में बीमारी फैल गई है ना। क्या बताई? सफाई की वजह से। किस कारण से? सफाई की वजह से। बारिश में बहुत कचरा बह के आ जाता है ना, तो सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण गांव में बीमारी फैल गई है। उसने यह भी बताया कि शीघ्र ही स्वास्थ्यकर्मी गांव आने वाले हैं, है ना। और क्या बताई कि गांव में स्वास्थ्यकर्मी मतलब अस्पताल के व्यक्ति, है ना। अस्पताल, स्वास्थ्य माने साफ, स्वास्थ्य विभाग का आदमी लोग आने वाला है गांव में ना, जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करेंगे। वो क्या करेंगे? जो बीमार व्यक्तियों को इलाज करेंगे। हाँ, बीमार व्यक्तियों का इलाज करेंगे तथा उन्हें समुचित दवा देंगे। साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए जाएंगे, है ना। कुछ दिनों में गांव के सभी बीमार लोग स्वस्थ हो गए, है ना। तो वहाँ पे आया लोग, स्वास्थ्यकर्मी लोग, साफ सफाई करवाया और सफाई के बारे में बताया ना, बहुत चीज़ सबको जागरूक किया ना कि कैसे स्वस्थ रहा जाए, है ना, कैसे बीमार नहीं पड़ेंगे, वो सब बात बताया। तो धीरे धीरे गांव का लोग क्या है, ठीक होने लगे ना, स्वस्थ हो गए। और इस तरह लोगों ने माना कि बसंती डायन नहीं है। अब जब सब ठीक हो गया तो सबको विश्वास हुआ कि नहीं, बसंती डायन नहीं है। ये क्यों हो रहा था? बरसात में गंदगी के कारण सब बीमार पड़ने लगे थे ना। एक गांव में बीमारी की वजह समुचित सफाई का अभाव थी। तो वहां बीमारी का कारण क्या था? समुचित सफाई का अभाव ना, साफ सफाई का कमी था, इसलिए वहां पर लोग बीमार पड़ रहे थे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की सोच, है ना। ग्रामीण जनता लोग डायन प्रथा पर क्या सोच रखते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गांव के आम जनमानस में यह धारणा बैठी हुई है कि डायन विद्या शक्ति होती है। गांव के लोग क्या समझते हैं कि डायन एक विद्या शक्ति है। क्या है? विद्या शक्ति है, जिसका प्रयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है ना। डायन लोग समझते हैं क्या गांव में कि यह एक विद्या शक्ति है, जिसका प्रयोग करके लोग किसी को क्षति पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। ठीक है। मंत्रों के उच्चारण
में लोगों को बीमार कर देने की शक्ति होती है। लोग सोच रहे थे गांव वाले, जबकि शिक्षित और भ्रम पर विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि डायन विद्या के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं। और शिक्षित लोग क्या समझता है कि हम लोग डायन विद्या के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, किंतु डायन को नहीं देखा है, डायन को नहीं देखा है। यह एक अंधविश्वास है। क्या है? यह एक अंधविश्वास है। यदि स्त्रियां अलौकिक शक्ति का मंत्र जानती तो क्या वे अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए नहीं करती, है ना? अगर इतना वो लोग जानती मंत्र और तंत्र, तो वो लोग अपना रक्षा के लिए प्रयोग नहीं करती, मंत्र तंत्र का करती ना। तो यह क्या है? एक अंधविश्वास है ना? पढ़ा लिखा लोग इस अंधविश्वास को नहीं मानता, और गांव के जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग क्या करते हैं? मानते हैं ना। अब आगे देखते हैं। डायन बिसाहा अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास। सरकार लोग भी ये जो डायन बिसाहा पर लोग भरोसा करता है ना, उसको खत्म करने के लिए सरकार भी प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। झारखंड सरकार डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। झारखंड सरकार क्या कर रहा है? इस सब कुप्रथा को, डायन बिसाहा वाला को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है ना। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, है ना। और क्या किया जा रहा है? पेपर में छापा जा रहा है ना कि डायन बिसाहा नहीं होता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में ना अपील किया जा रहा है कि किसी महिला को डायन कह के प्रताड़ित नहीं किया जाए, है ना। देख रहे हो पेपर का कटिंग दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, देखो लिखा हुआ है डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित करने वाला धराया, है ना। कोई डायन बिसाहा कह के प्रताड़ित कर रहा था, कष्ट पहुंचा रहा था, तो उसको पकड़ लिया, है ना। देखो डायन कुप्रथा है ना पेपर में। झारखंड सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर। देखो झारखंड सरकार क्या किया है? एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसका नंबर क्या है? 181। क्या है? 181। कोई अगर डायन कह के किसी को तंग कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो इस नंबर पे कॉल किया जा सकता है ना। इस नंबर पर कॉल करने से उसको आकर के जो प्रताड़ित कर रहा है उसको समझाया जाएगा, है ना। और नहीं समझेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, कितना? 181। कोई अगर किसी को डायन बिसाह कह के प्रताड़ित करता है तो इस नंबर पे कॉल किया जा सकता है ना, वो इसका समाधान ढूंढेगा। आगे देखो। नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ना। कैसे कैसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? नुक्कड़ नाटक करके, है ना। और क्या करके? समाचार पत्र में, पेपर में छाप करके, किताबों में लिख करके, जैसे हम लोग अभी किताब से पढ़ रहे हैं ना, और भी अलग अलग माध्यम से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है। डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी सुसंस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। डायन कुप्रथा क्या है? मानव सभ्यता पर क्या है? एक प्रश्न चिन्ह है। क्या है? प्रश्न चिन्ह की तरह है। अधिक चिंता की बात यह है कि अत्याधुनिक
विचारों और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में डायन के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोगों की बड़ी जमात है ना। अभी क्या है, डायन पर विश्वास करने वाला अभी भी बहुत बड़ा जमात है, मतलब बहुत लोग डायन पर विश्वास करते हैं अभी भी, है ना। इस तरह की अंधी आस्था मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की तमाम बुलंदियों को ध्वस्त कर देगी, है ना। अगर इस तरह लोग मानेगा अंधविश्वास तो क्या होगा, हमारा समाज विकास करेगा, जो विकास हो रहा है वह ध्वस्त हो जाएगा। क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा। यह कितना बड़ा अंतर विरोध है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों को खोज लेने का है, वहीं डायन मानकर स्त्री की हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में मौजूद है। एक तरफ हम लोग सोचते हैं कि क्या, कि हम लोग जीवन के सभी रहस्यों का खोज लेंगे ना, जीने के सारे तरीकों का, सारे रहस्य को जान लेंगे, और एक तरफ क्या करता है लोग, डायन मानकर किसी स्त्री को मार देता है ना, तंग करता है। तो ये सब क्या है, बहुत गलत विचार है ना। देखो यहाँ चित्र दिया गया है ना, कैसे जागरूक किया जा रहा है। डायन नहीं, यह नारी है, यह माँ बहन हमारी है। और भी देखो सब भीड़ लगा करके इसको क्या कर रहा है, सबको जागरूक कर रहा है ना। देखो डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए, है ना। यानी जो डायन लोग मानता है ना, इसको समाप्त करने के लिए 2001 ईस्वी में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए, कुछ कानून बनाया गया ना। क्या क्या बनाया गया, सो देखो, किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो क्या कानून बना 2001 में, कि कोई अगर डायन का आरोप लगाकर किसी व्यक्ति को आरोप लगा रहा है ना, और उसको तंग कर रहा है, तो उसको 3 माह की सजा, कितना, 3 माह की सजा दिया जाएगा, और 1000 रुपये जुर्माना, 1000 रुपया जुर्माना भी लगेगा, और या तो दोनों चीज भी लग सकता है ना। क्या करेगा, जुर्माना भी लेगा 1000 रुपया और 3 माह जेल में भी डाल देगा। ये एक नियम बना। दूसरा प्रावधान देखो, डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक है ना या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं, है ना। कोई डायन कहकर अगर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण कर रहा है ना, शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण कर रहा है, तो उसको 6 माह का कैद, कितना माह का, 6 माह, और 2000 रुपया का जुर्माना, है ना, या फिर दोनों सजा मिलेगा। क्या मिलेगा, दोनों सजा। तीसरा देखो, तीसरा प्रावधान क्या है, किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को उकसाने या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या प्रावधान बना, सो देखो, यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा, ठीक है, तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए, है ना। कोई किसी को तंग कर रहा है डायन बोल करके, तो कोई दूसरा आदमी भी 100 नंबर डायल करके पुलिस को बता सकता है ना कि यहाँ पे डायन बोल करके किसी महिला को तंग किया जा रहा है, या बिसाहा कह के किसी पुरुष को तंग किया जा रहा है ना। तो 100 नंबर पे डायल करके पुलिस को खबर करना है। समझ में आया। और क्या प्रावधान बना, सुनो, प्रखंड स्तर पर बाल विकास
पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है ना। और बीडीओ बाल विकास पदाधिकारी मतलब बीडीओ सीओ होते हैं ना, तो बीडीओ लोग को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है ना। इसका प्रचार प्रसार करना है कि डायन नहीं मानना है ना, ये सब गलत है। और अगर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है और कोई उसको मना कर रहा है तो या उसके साथ मारपीट हो रहा है तो वीडियो जो होते हैं ना उनको सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है ना कि उसका सुरक्षा करेगा। ठीक है, आगे देखो। कौन बात कर रहा है? अच्छा ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं ना। कल हम लोग डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना।